हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रिंसी पर। आज तक मैं आपको मैथ वगैरह समझाती रही, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग समझाती रही हूँ। मुझे पता चला कि आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने आज कुछ अलग नया ट्राई करने की कोशिश की कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। हिंदी का पहला चैप्टर यानी संधि पढ़ने वाले हैं कि संधि किसे कहते हैं। देखिए, संधि का अर्थ होता है हिंदी में क्या होता है, जोड़ना, यानी परस्पर एक दूसरे का जोड़ना। उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात दो गुटों, जैसे दो लोग होते हैं या दो समूह होते हैं, उनके बीच में कहते हैं ना कि इन दोनों के बीच में संधि हो गई, तो यानी वो आपस में संधि कर चुके, तो यानी अर्थात दो गुटों। अब हम हिंदी में लेते हैं तो क्या, वर्णों के बीच परस्पर जुड़ना को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के बीच जो सामंजस्य होता है, जो जुड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी जो दो वर्ण दिए रहते हैं उनके मेल को संधि कहते हैं। कोई जैसे दे दिया हमें, क्या दे दिया, देवेंद्र, एग्जाम्पल जैसे हमें देव प्लस इंद्र दे दिया, तो क्या बन जाता है, देवेंद्र। यानी देखिए, दो परस्पर वर्ण है, ये दोनों वर्ण है, इन दोनों के जुड़ने से क्या बन गया, देवेंद्र बन गया। यानी इसे हम क्या कहेंगे, संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकास उत्पन्न होता है, यानी जो दो वर्णों का जो मेल हुआ, देखिए जुड़ना हुआ, से जो विकास उत्पन्न हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हम लिख सकते हैं संधि कहते हैं। ओके, हमने आपको तीन फॉर्म बता दिए, तीन परिभाषाएं बता दी कि संधि किसे कहते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं संधि भेद, यानी संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो हम जानते हैं संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बताइए जल्दी से, हम याद भी करवाते जाएंगे आपको यहीं पे। तो तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, अब मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले स्वर संधि, कौन सी होती है, स्वर संधि। दूसरे नंबर पे कौन सी होती है, व्यंजन संधि। ओके, और तीसरे नंबर पर होती है विसर्ग संधि। ठीक है, ये तीन प्रकार की संधि होती हैं हमारे इस चैप्टर में। संधि का चैप्टर बहुत बड़ा होता है, पर हम आपको इसे एक बहुत ही छोटे फॉर्म में समझा देंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ओके, स्वर हम जानते हैं, स्वर कितने होते हैं हमारे, उसमें वर्णमाला में छुटा से लेके आहा तक के स्वर होते हैं, यानी वो स्वर संधि। यानी उनके बीच से जो भी वर्ण आएगा, उसके परस्पर मेल से जो भी बनेगा, वो स्वर संधि। व्यंजन संधि कहाँ से, का से ज्ञा तक के शब्द होते हैं। कहाँ से होते हैं, का से ज्ञा तक के शब्द होते हैं वर्णमाला में। विसर्ग संधि का मतलब क्या होता है, वो हम आगे समझाएंगे। ठीक है, अब स्वर संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। हम लिखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो बताइए जल्दी, कोई जानता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। पास पास आने वाले स्वरों के मेल से, यानी स्वर, स्वर मतलब आ रहा है, क्लियर हो रहा है, यानी स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, यानी स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ओके, उसे स्वर संधि कहते हैं। हमने लिख दिया, स्वर संधि कहते हैं। ओके, अब हम जानते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, अब हम जानेंगे। इनके भी कुछ भेद होते हैं, स्वर संधि के अलग भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन से होते हैं, 5 भेद होते हैं। ओके, कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो पहले हमारा क्या है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी है हमारी गुण स्वर संधि। कौन सी होगी, गुण स्वर संधि। ओके, गुण स्वर संधि। तीसरी हमारी होगी यण संधि। चौथी हमारी होती है वृद्धि संधि, यानी वृद्धि स्वर संधि। हम वृद्धि स्वर संधि भी लिख सकते हैं, वृद्धि संधि भी लिख सकते हैं। और पांचवी होती है अयादि संधि। कौन सी होती है, अयादि संधि होती है। ओके, ये होती है 5 प्रकार की संधि।
ठीक है, आज हमने पढ़ा इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे कि स्वर संधि के भेद कैसे होते हैं और कितने क्या कर सकते हैं। तो स्वर संधि को सबसे पहले एक उदाहरण से समझ लेते हैं हम। स्वर संधि के उदाहरण कैसे, एक एग्जाम्पल समझते हैं स्वर संधि का। जैसे राम प्लस अनुचर, ये है। तो देखिए छोटा आया यानी स्वर संधि क्यों है। और माँ मछली कैसा है, छोटा है, तो क्या बन जाएगा, रामानुचर। रामानुचर यानी ये कैसी संधि है, स्वर संधि है। इसको हम बोलते हैं स्वर संधि। ओके, तो अगर आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब हम कल पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद, इसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।